करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है। प्लेन का टेक ऑफ रोक दिया गया। एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 91511 में तकनीकी खराबी आई है। गाजियाबाद से कोलकाता के लिए रवाना होने वाली थी फ्लाइट। तकनीकी खराबी के चलते टेक ऑफ रोक दिया गया। तो एयर इंडिया के विमान एक के बाद एक तकनीकी खराबियों से जूझ रहे हैं। मेंटेनेंस एक वजह है, क्या एक वजह है वो भी एक बड़ा सवाल है। अहमदाबाद में जो घटना हुई वो भी एयर इंडिया का विमान था, जिसमें मल्टीपल तौर पर इंजन्स के फेलियर्स की बात भी कही जा रही है। ऐसे में क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा का दावा करने वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया में बड़ी खामियां पाई जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। अभी एक खबर बीच में आई थी कि एयर इंडिया के विमान को हमारे सहयोगी कणवीर कश्यप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। कणवीर, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की जानकारी मिल रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से बताया ये जा रहा है कि हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट है जिसमें तकनीकी खराबी आने से इसे टेक ऑफ किया गया, रोक दिया गया है जी। जो फ्लाइट है वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट थी और वो गाजियाबाद से कोलकाता के लिए रवाना होने वाली थी। उसमें तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से उसे उड़ान से रोक दिया गया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है और सभी यात्रियों को वापस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार फ्लाइट को उड़ान भरने से पहले ही तकनीकी कारणों के चलते हुए रोका गया है। पिछले करीब सुबह का ये मामला है और गाजियाबाद के जो तमाम यात्री हैं, यात्रियों के बीच घबराहट और असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन वहाँ स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को संभाला और उन्हें सही जानकारी देते हुए उनको कुछ डिले करने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद अधिकतर यात्री वापस चले गए। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हालांकि जब एयरपोर्ट अथॉरिटी और वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यानी कि जिस तरह से गाजियाबाद से एयर फ्लाइट शुरू हो रही है, विमान शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर के जो जानकारी के जो चीजें हैं उसको पारदर्शिता होनी चाहिए, वो पारदर्शिता यहाँ देखने को नहीं मिलती है। इस तरह का जो आरोप है वो यात्री भी लगाते हैं और यहाँ से जुड़े हुए लोग भी लगाते हैं। तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लोगों को काफी देर वेट करने के बाद फ्लाइट को कैंसिल किया गया है और अभी किस तरह की स्थिति है उधर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है जी। कणवीर, बड़ा सवाल है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स में टेक्निकल फॉल्ट आता है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, वो भी एयर इंडिया की फ्लाइट थी। तकनीकी कारण और जो खामियां हैं उनको भी तलाशने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। जानकारी ये भी मिली थी कि जो फ्लाइट क्रैश हुई उसमें कई तरीके की तकनीकी समस्याएं थी, जैसे कि एसी का प्रॉपर वर्किंग ना करना। तो कहीं ना कहीं विमानन कंपनी की लापरवाही इसमें कहा जा सकता है कि वो चुस्त और दुरुस्त नहीं करती सेवाएं देते समय पैसेंजर्स को। बिल्कुल, देखिए, एयर इंडिया की जो फ्लाइट हैं उनको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठे हैं। जो गुजरात में हादसा हुआ उसके बाद तो ये सवाल और ज्यादा उठने लगे हैं। जो यात्रा करने वाले लोग हैं, जो यात्री हैं, वो बहुत सारी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो हुई और आधिकारिक तौर पर भी सरकार से इस तरह की शिकायतें की गई है कि एयर इंडिया के विमानों में एसी को लेकर के दिक्कत है और टेक्निकली दिक्कत होती है। उनको लेकर के सुधार की बेहद गुंजाइश है, जरूरत है। और जब इस तरह की कोई घटना होती है, या तो फ्लाइट लेट होती है या उसमें तकनीकी खराबी आती है, समय रहते हुए यात्रियों को ठीक समय पर सूचित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कई कामकाजी लोग हैं, कई अन्य व्यापारी हैं, उनको काफी दिक्कतें आती हैं। गाजियाबाद में जो फ्लाइट डिले हुई है तकनीकी खराबी आने की वजह से जो कैंसिल हुई है, उसमें जो यात्री हैं वो काफी परेशान रहे और कोई भी एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति ने या वहाँ के पीआरओ ने आधिकारिक तौर पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है जी। बिल्कुल, अब सवाल कई खड़े होते हैं कणवीर। डीजीसीए के द्वारा भी इस पूरे मामले में तकनीकी जानकारी
जुटानी चाहिए और आदेश देने चाहिए। हालांकि निर्देश जरूर डीजीसीए भी दे रहा है, इसमें संज्ञान लिया है क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में कि जिस तरह से एयर इंडिया की परफॉर्मेंस और फ्लाइट्स की परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिल रही है, इस तरीके की खामियां देखने को मिल रही है, उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए गुजरात में हुए विमान हादसे के बाद जो विमानों में यात्रा करने वाले लोग हैं, विशेषकर इंडिया में यात्रा करने वाले लोग हैं, उसकी स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं कमी आई है, यात्रियों में कमी आई है। और जब इस तरह से जो एयरक्राफ्ट में या तकनीकी खराबी आ जाती है या कोई अन्य कमी के चलते फ्लाइट को डिले किया जाता है या कैंसिल किया जाता है, उसका यात्रियों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो यात्री परेशान हो जाते हैं। कई घंटे की देरी हो जाती है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किसी भी तरह की तो कंफर्मेशन नहीं किया जाता है, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए फ्लाइट को लेकर के और इस तरह की यात्रा को लेकर के, कहीं ना कहीं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किसी भी तरह की जो शंका यात्रियों के मन में होती है वो दूर नहीं होती है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की शिकायतों के बाद भी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या संबंधित जो एजेंसी है वो उसका ध्यान नहीं देती है। सरकार को इस तरह के मुद्दे को या डीजीसी को इस तरह के मुद्दे को गंभीरता से लेनी चाहिए। जो यात्री इस तरह की शिकायतें सरकार से करते हैं उनको गंभीरता से लेकर इन तमाम चीजों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में हुए हादसे के बाद में एक इस तरह की जो यात्रा है उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है और लोगों में एक डर का माहौल पैदा हुआ है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जो विमान उड़ना था कलकत्ता से, इंडिया कलकत्ता से आना जाना था, वो डिले होता है और डिले होने के बाद संतोषजनक जवाब यात्रियों को नहीं दिया जाता है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कहीं ना कहीं काट पर बट्टा लगाने वाला है और ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। लेकिन कणवीर, एक सवाल बेहद अहम, मनोबल कहने का डाउन होता है। कणवीर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो सवाल एक कि डीजीसीए ने कुछ निर्देश दिए थे अहमदाबाद में जिस तरह से विमान दुर्घटना हुई, उसके बाद कहा था कि टेक ऑफ चेक होगा, टेक ऑफ से पहले पूरी फ्लाइट को चेक किया जाएगा। क्या ये तकनीकी खराबी के चलते जो टेक ऑफ को रोका गया है उसका एक हिस्सा कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो वहाँ से जुड़े हुए सूत्र हैं एयरपोर्ट से, उनके अनुसार विमान को उड़ने से पहले ही उसकी तकनीकी जांच की गई और तकनीकी जांच में उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई गई और उसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं सूर्य बली मौर्य, उनसे हमने खुद बात करने की कोशिश की गई है और पुलिस के अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन हिंडन एयरपोर्ट से जो ये फ्लाइट कैंसिल हुई है, काफी यात्री परेशान हुए हैं, उसके बारे में कोई भी संतोषजनक जवाब मीडिया को नहीं दिया गया और यात्रियों को नहीं दिया गया है। इसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती। कणवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।